दोस्तों बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई, जिस तरीके से उस पर सियासत हो रही है, आप देख ही रहे हैं। आ जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सवाल ये है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री ने स्नान करने के लिए क्यों चुना, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि जो महाकुंभ में मौतें हुई हैं उसके सही आंकड़े जारी क्यों नहीं हो रहे हैं। तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हम हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं। बलराज मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार सर, 2 सवाल देश की जनता जानना चाहती है कि कुंभ में जो मौतें हुई हैं उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं हो रहे हैं। 30 आंकड़ा बता रही है सरकार, क्या इससे आप सहमत हैं? 30 मौतें सिर्फ। बात उसकी नहीं है सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। डेमोक्रेसी में सब कुछ बताना व्यवस्था की जिम्मेदारी है और डेमोक्रेसी में सब कुछ जानना लोगों का अधिकार है। जी जी। तो सब कुछ छुपाना या समय पे नहीं बताना ये शासन की निशानी है, शासन मानसिकता की निशानी है। देश में संविधान के बावजूद, डेमोक्रेटिक सेटअप के बावजूद यहाँ के जो लोग जनप्रतिनिधि हैं इनकी मानसिकता अभी शासन मानसिकता वाली मानसिकता है। अच्छा। तो देश में शासन चल रहा है, डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। तो राजा मानसिकता के लोग ही तथ्यों को दबाते हैं, गुमराह करते हैं और जानबूझ के चीज़ों को सही तरीके से करने के बजाय उस तरीके से करते हैं और सरकार का पैसा बर्बाद करते हैं, जिससे उनको वोट की राजनीति का फ़ायदा हो और जो इलेक्शन जीतने में। सरकार का पैसा कहाँ बर्बाद हुआ? सरकार का पैसा बर्बाद होता है जब आप कोई आयोजन करते हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, ये आयोजन धार्मिक आयोजन नहीं है। अच्छा। धार्मिक आयोजन वो होता है जो यूनिवर्सल लॉ पे आधारित हो और जिसमें सभी कोई भेद ही ना हो पूरी मानव जाति के बीच में, और उन सब के भले के लिए कोई आयोजन हो और सबकी सहमति से कोई आयोजन हो, उसका नाम होता है धार्मिक आयोजन। ये सांप्रदायिक आयोजन है। इसलिए जितने भी लोग हैं जो पूरी मानव जाति के हित में काम नहीं करते, जहाँ पे किसी खास जाति रिलीजन के लोग इकट्ठा हो सकते हैं या उन्हीं के लिए है, वो सब सांप्रदायिक कार्यक्रम हैं। और नहीं, सरकार कह रही हर जाति धर्म के लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान आया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, वो असली हिंदू नहीं है। तमाम तरह के बयान आए। भाई वो कोई अथोराइज थोड़ा है। कोई आदमी को आप लोग कहें कि उसने ऐसा कहा, हु इज़ दैट जेंटलमैन, उसका क्या ऑथेंटिसिटी है, उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये नदियाँ इस देश की धरोहर हैं। जी जी। और इन नदियों का पवित्रता बनी रहे, ये देश की ज़रूरत है, ये पर्यावरण की ज़रूरत है। इन नदियों में ये देश स्नान करे, ये लोगों की मर्जी है। और किसी की कोई आस्था भी है, मगर यहाँ आस्था नहीं है, ये आस्था की दास्ता को ढो रहे हैं, क्योंकि अनसाइंटिफिक, अनरियलिस्टिक और अननेचुरल और यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ चीज़ें बताई जाती हैं और लोग उसको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो कराने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए ये बातें होती हैं। अब सिंपल सी बात, मैं आपको एक कंसेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो राइट है लोगों का, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी बातें कहने का अधिकार, और राइट टू असेंबल उसी में आता है। इकट्ठे होकर हम कुछ अपनी बात चर्चा करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम पे डिस्कस करना चाहते हैं, इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है इस बात में। मगर जहां देश के लोग राइट टू असेंबल करके राइट टू एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने बार यहाँ लगातार दिल्ली में, इवन वहाँ के आए लेह लद्दाख के भी जो सोशल एक्टिविस्ट, पर्यावरणविद, क्या नाम था उनका, वांगचुक आए थे, धारा 44 लगा दी इन्होंने, जो आजकल 163 है। ये धारा 44 ही अपने आप में राइट टू लाइफ और राइट टू एक्सप्रेशन का विरोध था। अंग्रेजों ने इस काले कानून को बनाया था ताकि उनको शासन चलाने में मदद हो। कहा जा रहा कि 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने आए, अब प्रधानमंत्री उसे प्रमोट कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव है उसी दिन जा रहे हैं स्नान करने। हाँ, देखिए इसे कैसे देख रहे हैं? जिस दिन चुनाव, इसीलिए कैसे देख रहे हैं इसको, राजनीतिक षड्यंत्र। अच्छा। ये राजनीति लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ढोंग और देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेल के उनकी वोटों की चोरी करने का इरादा। और क्या है ये स्नान? और इस पे एक और मैं तो कह रहा हूँ, अगर वहाँ लोग हों समझदार, और वो ये कैमरा, पहली बात तो कैमरा वहाँ सरकारी कैमरा ही होगा जो बार बार दिखाएगा, वरना इन सबको देखने की जरूरत है। क्या ये गंगा में स्नान करके वापस होटल में जाके शावर तो नहीं ले रहे? अगर वहाँ से इनको शावर लेना नहीं चाहिए, कई दिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गंगा के पानी से नहाए ना, पवित्र हो गए हैं। और ये पवित्रता नहीं, मन में मैल है,
बाहर के शरीर की क्या पवित्रता होगी, और गंगा के पानी पे किसी का आज का भरोसा नहीं है क्योंकि पानी गंदा है। तो गंगा को तो माँ गंगा कहा जाता है, पवित्र नदी है, प्योर नदी है हमारे देश की। अरे माँ गंगा तो माँ तो ये सारी प्रकृति हमारी माँ है। जी जी। प्रकृति की वजह से तो हम जिंदा हैं। ये प्रकृति बर्बाद हमने कर दी या कर रहे हैं, तो अपनी माँ को बर्बाद कर रहे हैं हम। तो माँ खाली जन्म देने वाली थोड़ा है, माँ को भी जन्म देने वाली, माँ का अस्तित्व भी इस प्रकृति से है। तो उसमें नदियाँ भी वही हैं। सवाल यह है, क्या जो राजनीतिक स्टंट हो रहा है, क्या उससे बीजेपी को दिल्ली में फायदा होगा? नहीं, नुकसान होगा। नुकसान होगा। लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं। अच्छा। लोग समझ रहे हैं कि चोट देनी है ढोंग को। अच्छा। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है। इस देश में अंग्रेजों का शासन हो, मुगलों का शासन हो, बाहर किसी का शासन हो, उससे ज़्यादा खतरनाक शासन है वर्णवादी शासन, जो लगातार इस देश को मानसिक गुलाम बनाया है। और आज वो मानसिक गुलामी बनाने के प्रयास जारी हैं। और ये कुंभ मेला भी उसी का एक। सर, कुंभ में तो हर कोई स्वतः आता है, कौन बुलाता है किसको? देखते हैं नागा साधु आके पर्वत पहाड़ों से आते हैं। कैसे आते हैं? कुंभ में आने के लिए क्या बात फैलाई जाती है, क्या बताया जाता है कि सुर असुरों का झगड़ा हुआ। पहली बात तो बदमाशी कर रहे हो आप, धरती के लोगों को, किसी को तुम असुर बता रहे हो। ये अपने आप में मानवता का खिलाफ बात है। ये मानवता विरोधी है, ये अस्तित्व विरोधी है, ये यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है, ये समाज के खिलाफ है बात। जब आप लोगों को बांट रहे हो, एक देवता हो गया, दूसरा राक्षस हो गया, ये किसने आपको अथॉरिटी दे दी? किसने दी अथॉरिटी? इसका मतलब जिसने किताब लिखी, तो शास्त्रों ग्रंथों में लिखा हुआ है। सुनो तो मैं ही बता रहा हूँ। तो ग्रंथ शास्त्र वो गलत है ना, गलत हैं। ऐसी बातें मानने की जरूरत नहीं। शास्त्र किसी ने हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, आप कह रहे गलत है। अरे हजारों साल की परंपरा, हमारे बुजुर्ग जो परंपरा, बहुत सारी ऐसी परंपराएं तो जो हमने ध्वस्त कर दी। हम नहीं फॉलो करते उसको। हमें पता था, जब तक उनको ज्ञान नहीं था उन्होंने फॉलो कर ली होंगी, जाने अनजाने में कुछ का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, अस्तित्व विरोधी कोई भी बात। आज क्या है, कथा कहानियाँ क्या हैं? कथा कहानियाँ वो होती हैं, क्या था भूतकाल में, क्या था, उसका वर्णन का नाम कथा है। अच्छा, ये जो महाकुंभ है उसके बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को? पहली बार कब हुआ था, क्यों हुआ था? मुझे इतना वो नहीं कब हुआ था, क्या हुआ था, इसके पीछे की जो स्टोरी है। सुर असुरों में वो मंथन हुआ, मंथन में अमृत गिरा, 4 जगह नहीं अमृत बना, फिर वो अमृत पे झगड़ा हुआ सुर असुरों का। उस झगड़े में उसमें से 4 बूंद गिर गई, और 4 बूंद में से वाराणसी भी एक है, हरिद्वार है, एक 2 जगह और हैं, है ना, उज्जैन और वो क्या। सर, आप चिंतक हैं, आप सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अरे भाई 4 बूंद यहाँ इंडिया में गिर गई, बाकी धरती का विनाश हो गया क्या? बाकी धरती हमारे। जब आप ऐसा कहते हैं कि आप आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? आस्था नहीं है ये, करोड़ों लोगों की आस्था। छोड़ो ना यार, करोड़ों लोगों की आप बात ये मैं वही बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये आस्था नहीं है। अच्छा। ये हमारे बीच में ये चीज़ें फैलाई जा रही है, हमारे समाज में, हमारे लोगों में। तो आस्था का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आपको आस्था का अधिकार है। और आस्था का क्या मतलब होता है? आस्था का मतलब जो बार बार टेस्ट करने के बाद भी सच्चाई हो। मगर यहाँ टेस्ट करने के बाद तो सच्चाई मिलती नहीं। और आस्था को किसी से डरने की जरूरत नहीं। आस्था पे कोई क्वेश्चन करे, उसकी छूट होनी ही चाहिए। और उसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास जवाब नहीं तो मेरी आस्था ढोंग है, आस्था नहीं है। आप ये कहते हैं कि कुंभ में नहाने से कुछ नहीं होगा, ये तो ढोंग है, तो लोग जाहिर तौर पे लोग मायूस होंगे इससे। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। लोगों को इस बात का पता नहीं है क्या कि कितनी बार वहाँ नहाने से कुछ हुआ क्या, ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा क्या? वहाँ कुछ की जान ज़रूर चली गई। कुछ भगदड़ हैं, जहाँ पे लोग बैठे वहीं पे लोग टॉयलेट कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है। मैं सिंपल सी एक बात मान रहा हूँ, क्या आप जो प्रोग्राम करेंगे डेमोक्रेसी के अंदर, आप अपने आप में ये तय करते हैं कि किसी आयोजन में और वो अगर लोगों की भागीदारी होती, वाकई ये प्रोग्राम है लोगों का, ये सरकार का प्रोग्राम नहीं हो सकता। मगर अब ये है सरकारी प्रोग्राम। इसमें सरकार अपने षड्यंत्र के लिए या अपने बेनिफिट के लिए मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। तो कुंभ तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, उससे पहले भी हुआ। अरे सुनो तो वो लोग मूर्ख नहीं बना रहे थे। नहीं, मैं तो वो भी सभी लोगों, मैं सबको कह रहा हूँ, भीड़ होनी ही नहीं चाहिए। आस्था का मतलब ये भीड़ नहीं, पूरे देश को इकट्ठा करोगे, महामारी फैल सकती है, कोई बम विस्फोट हो सकता है, कोई उल्टा काम हो सकता है, भगदड़ में लोग मर सकते हैं। क्या हम अपने लोगों को मारना चाहते हैं क्या? अभी जो जान गई है उसके लिए जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? सरकार को। सरकार की जिम्मेवारी है। यहाँ तो धारा 44 लगा के किसानों की समस्या हो, मजदूरों की हो, पत्रकारों की समस्या हो, किसी गरीब की समस्या हो, किसी माइनॉरिटी की समस्या हो, उस पर तो धारा 44 लगा के आप लगातार जंतर मंतर पे भी इकट्ठे नहीं होना देना चाहते। वहाँ तुम करोड़ों लोगों को बुला रहे हो निमंत्रण दे दे के, और वहाँ पे स्नान करके हाईलाइट कर रहे हो
क्या मूर्ख बना रहे हो देश को? जहाँ लोग इकट्ठे होना चाहते हैं और अपनी बात, अपना समस्या का समाधान चाहते हैं, वहाँ तुम लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते और ढोंग में इकट्ठा होने देना चाहते हो और लोगों को कहते हो यहाँ डुबकी लगा लो, पाप धो लो। सर विपक्ष कह रहा है हज़ारों लोगों की जान गई होगी, लेकिन सरकार 30 तक ही आंकड़े जारी कर रही है। क्या ये जनता को गुमराह किया जा रहा है? छुपाए जा रहे हैं आंकड़े? क्यों छुपाए जा रहे हैं? ये आंकड़े नहीं छुपा रहे। क्या क्या नहीं छुपाया जा रहा? देश में मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी के हिसाब से सिस्टम नहीं चल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है देश के अंदर मानवीय व्यवस्था की स्थापना। यहाँ मानवीय व्यवस्था की स्थापना की बजाय लोगों की सत्ता स्थापित हो रही हैं और उस सत्ता को बरकरार बनाने के लिए लगातार बायूक और करुक गड़बड़ घोटाले करके लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये अपने आप में अपराध है। ये मानसिकता ही अपराध है कि मैं ही सत्ता में रहूं या मैं ही सीएम रहूं, मैं ही पीएम रहूं, मैं ही मंत्री बनूं। ये सब अपराध है। अपराध मानसिकता के लोग ऐसा सोचते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसी सोच आसपास भी नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में तो आप अपनी बात रखिए और समाज अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा। अब डेमोक्रेसी होती तो लोकसभा के अंदर सबकी बात सुन के कोई कानून पास हो, वहाँ तो लोगों को सस्पेंड करके कानून पास होते हैं। तो डेमोक्रेसी देश में काम नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है और सारे लोग जिम्मेवार हैं इसमें। ये अकेली एक पार्टी को हम दोष नहीं दे सकते। सारे लोग जिम्मेवार हैं जो डेमोक्रेसी को नहीं समझते। जिसको देखो हर पार्टी में एक आदमी। डेमोक्रेसी एक आदमी का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी राजशाही, तानाशाही, व्यक्तिवाद का नाम नहीं है। इन तीनों को साइड लाइन करके तब डेमोक्रेसी का विचार आगे आता है। अब जिसको भी देखो, केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार, फलाना नेता, एक आदमी की फ़ोटो लगी रहती है और भाषण सारे वो देते हैं। एक ही मानसिकता के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोग हैं। यमुना साफ नहीं हो पाई, कह रहे हैं यमुना साफ कर देंगे इस बार जीतेंगे तो। सबसे बड़ा कारण तो ये है, ये लोगों को अपराधी भी घोषित कर रहे हैं। क्योंकि कुंभ में जाने का मतलब है अपने पाप धोना। इसका मतलब जितने लोग वहाँ आए हैं, तुमने ये साबित कर दिया वो सारे पापी लोग अपने पाप धोने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये नहीं धुलेंगे कि नहीं पाप? बड़ा सवाल तो ये भी है और सर। दूसरा एक और मैं ये बता रहा हूँ, पहले लोगों को पता नहीं था। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे इनके पीछे कोई इंटेंशन बुरी है। ठीक है, लोगों का इकट्ठा होना, सेलिब्रेशन करना कोई बुराई नहीं है। ठीक है। कुंभ का मेले का आयोजन होना कोई बुराई नहीं है, मगर कुंभ में इतने लोगों का इकट्ठे होना, अव्यवस्था होना, ये अपने आप में खतरनाक है। इसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और वो न केवल खाली हिंदू, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम कोई भी आयोजन करें वो एक लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ दिल्ली में तो थोड़े लोग किसान दिल्ली में आने नहीं दिए, बोले लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ गई। तो वहाँ कैसे आपने परमिशन दे दी? आप वहाँ कैसे जा रहे हैं? और 5 तारीख को जाएंगे तो ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर उसके बाद शावर लेके तो नहीं नहा रहा, डोंग तो नहीं कर रहा। आखिरी सवाल, गंगा में दिल्ली के लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि सीधा जो मीडिया है वो कवर करेगा, दिल्ली के लोगों को दिखाएगा, देखिए स्नान हो रहा है, वोट डालिए, स्नान देखिए, वोट डालिए, यही होगा। हाँ, मेरा तो लोगों से निवेदन है, ढोंग के खिलाफ मतदान करिए। जो भी आपको ढोंग में घुसाना चाहता है उसको साइड लाइन करिए। वो लोग देश के असली, इस देश का असली जो गुलामी है वो ढोंग है, वो वर्णवाद है। तो वर्णवादी मानसिकता के लोगों को चुनने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी हो, जो भी शासन मानसिकता का है, जो भी राजशाही के हिसाब से जीता है, करता है या लाइफस्टाइल है। और तीसरा जो व्यक्तिवाद है, जिसके अंदर अपनी फ़ोटो के अलावा किसी की फ़ोटो नहीं चाहता, वो कोई भी है। उसमें कोई भी है, सभी को देखिए आप, अकेले बीजेपी के नहीं, सारी पार्टियों में देखिए ऐसी मानसिकता के लोगों को बाहर दफ़ा करने की ज़रूरत है। इसलिए लोगों से यही निवेदन है कि ढोंग की बजाय वास्तविक समस्याएं जो वो हैं, जो पूरी मानव जाति को एक हकीकत में मानते हैं, जो ढोंगवादी कथा कहानी ग्रंथों के विरोध में बोलते हैं या बोलने की हिम्मत है, उन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने की जरूरत है। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट अरुण कुमार। जी। वैसे मेरे को पूरे इंडिया में प्रोफेसर अरुण चौधरी के नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ सर, जी। ये जो प्रधानमंत्री जी स्नान कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव के दिन ही स्नान हो रहा, महाकुंभ, सब लोग नहा के चले गए। ये जो प्रधानमंत्री जी जो स्नान करने जा रहे हैं कुंभ में, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं जो हज़ारों सालों से जो शिक्षा नहीं मिली और आम लोगों को, 100 में से 95 लोगों को अंधविश्वासी बनाकर मानसिक गुलाम बनाया। अब वो अपनी मर्जी से तो जा रहे हैं कुंभ में, लेकिन ये उसको यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं। क्या जनता यूज़ होगी? कुछ तो हो ही जाते हैं ना। अच्छा। कुछ तो हो ही जाते हैं। अब जैसे मलिक साहब ने कहा, जागती बहुत आ रही है। उसका रिजल्ट आपने 24 के इलेक्शन में देखा। लेकिन अब भी ये पूरे इंडिया में इतने मानसिक गुलाम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, तो उनको अंधविश्वासी बनाकर उनको मानसिक गुलाम बना रखा है।
तो वो भगवान की तरफ और इस तरफ भागते हैं, और साइकोलॉजिकली उनका टेम्परेरी कुछ रिलीफ भी मिल जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, लोग नास्तिक बन जाएं? ना, हम बिल्कुल नहीं कहते, धर्म के बगैर इंडिया कोई भी सोसाइटी चल नहीं सकती, लेकिन धर्म जो है ना वो लॉजिकल होना चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए, जैसे मलिक साहब ने कहा। मैं इसको आपका जवाब देना चाहता हूँ कि लोग आस्तिक हैं नास्तिक, ये दोनों ही बकवास चीज़ हैं। ये दोनों ही शब्द बकवास हैं। लोगों को वास्तविक होने की ज़रूरत है। अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, अस्तित्व में कोई ऐसा सांड नहीं है जो दुनिया को चलाता है। अस्तित्व स्वयं स्फूर्त है। अस्तित्व को सब समझ सकते हैं, कोई खास कपड़े वाले कुछ खास लोग ही समझेंगे, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अस्तित्व में मानव ही एक है जो अस्तित्व को अपने जुबान से प्रकट कर सकता है, उसको देख के समझ के। तो अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, और इसलिए आस्तिक और नास्तिक दोनों ही बेईमान शब्द हैं। इनका कोई अस्तित्व में जगह नहीं है। अस्तित्व जैसा है उस वास्तविकता को समझना है, और उस वास्तविकता में कोई इसका ड्राइवर नहीं है, कोई चला रहा है इसको। अस्तित्व का आखिरी सवाल भी करूँगा आपसे, आस्तिक नास्तिक नहीं, वास्तविकता पे वास्तविक बनिए, और वास्तविक बनने से ही असली रास्ता है, मानवता का रास्ता है, जिसमें सारी मानव जाति एक समान है। पूरे 800 करोड़ लोगों में एक ही सॉफ्टवेयर है, और अस्तित्व सब के लिए बराबर है। जो भी बदमाशी शरारत है वो अस्तित्व में बैठा हुआ कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जो आपको गरीब अमीर बना रहा है, आपके स्वर्ग नरक भेज रहा है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक वो है कि आप जो भी गॉड गड़बड़ है, के वजूद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो भी गड़बड़ है, गॉड के वजूद सुनो, पर सवाल सवाल पे नहीं, गॉड को समझना है, मानना नहीं है। गॉड समझने की चीज़ है, मानने की चीज़ नहीं है। इसलिए जब हम उसको समझते हैं तो सब एक ही चीज़ को समझ लेते हैं। इसलिए गॉड दबाव दे के, महाकुंभ में जाके लोग समझ रहे हैं गॉड को। क्या गॉड को समझ रहे हैं? वहाँ तो जितने लोग और बैठे हैं लाल पीले कपड़े, वही गॉड को नहीं समझे हैं। वो गॉड को किसी ने कह दिया है पे जोर दे रहे हैं, समझ में तो आया नहीं। गॉड एक वो सत्ता है जो पूरे अस्तित्व जिससे ओत प्रोत है, और उस अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। इसको आप गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, मगर गॉड कुछ नहीं करती। यानी आप मोदी जी के जो भी अपराध करता है वो आदमी ही करता है, आदमी के प्रति। आप ये चाहते हैं कि मोदी जी स्नान ना करें कुंभ में? नहीं, हम नहीं चाहते। हम कौन होते भाई, वो नहाए या ना नहाए, वो चालाकी से षड्यंत्रकारी स्नान ना करें। और ये षड्यंत्र, ये पॉलिटिकल स्नान है। उनको इस तरह के कई बेनिफिट उठाने, चुनाव आयोग वो इस तरह के कई बेनिफिट उठाने में महारत हासिल हो गए हैं। इससे डेमोक्रेसी ही कमज़ोर होगी, और ये लोगों की आस्था पे भी चोट है। आप इस तरह का कोई काम मत करिए जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इस देश को आस्था की दास्ता से मुक्ति चाहिए। असली आज़ादी तब होगी जब वर्णवादी ग्रंथ, कथा, कहानियों को नेस्तानबूद करेगा ये देश। जब इस देश की जो आज़ादी हमें मिली है वो पूर्ण आज़ादी होगी। चलिए, तो मलिक सर को आपने सुना। मलिक सर साफ तौर से कह रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए चुनाव के दिन, और चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल देखना होगा ये जो स्नान है मोदी जी का कितना रंग लाता है चुनाव में, और आंकड़े क्यों नहीं जारी हो रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।